रोटियां पकाने के फौरन बाद जो तवे पर अगर शापर चढ़ा दिया जाए तो उससे आपको कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, आज की वीडियो में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की इस वीडियो में। वेलकम टू सिमी किचन हैक्स एंड ब्लॉग्स, जिसमें आपको लाइफ हैक्स और किचन हैक्स के मतलब का हर चीज देखने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात जिसके कब्जे में हमारी जान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जब भी आप रोटी पका के हटो ना तो फौरन क्या करो कि क्योंकि तवा जो होता है ना वो साइडों से बहुत ज़्यादा काला, पराठे वगैरह बनाकर ना जो खुश्क आटा होता है ना वो सारे का सारा साइडों पे चिपक जाता है। तो फ़ौरन करना क्या है, आपने गरम गरम तवे के ऊपर अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ रब करके, छुरी ले लें आप, कोई भी चीज़ ले लें, उसके ऊपर इस तरीके से रब करेंगे तो आपका तवा उसी वक्त नीट क्लीन हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और तवे पर ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और क्योंकि इस तरीके से अगर हम वैसे ही तवे को छोड़ देते हैं बाज़ औक़ात, तो जब हम नेक्स्ट टाइम रोटी पकाते हैं तो हमारी रोटी जो होती है ना वो ज़्यादातर कड़वी बनती है, क्योंकि और इसके अलावा रोटी जो है ना वो काली भी बनती है और अच्छे तरीके से, सही तरीके से पकती भी नहीं है। तो मोस्टली जब भी आप खाना बना के हटो तो उसको फ़ौरन बाद जो है ना आप इस तरीके से सारी की सारी जो इसके ऊपर से ड्राई आटा जो होता है ना, वो जो खुश्क वगैरह जिसको कहते हैं, वो सारे का सारा इसके ऊपर चिपक जाता है। पराठा बनाने के खुसूसी तौर पे बाद में तवे के ऊपर जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा चिपक जाती हैं, तो आपने उनको बिल्कुल भी नीट क्लीन कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल है। ये देखें कि इस तरीके से सिंक जो है ना उसके इर्द गिर्द बहुत सारी अजीब सी चीज़ें जब पड़ी हुई होती हैं तो उनको हमने एट ए टाइम, और उसके अलावा जो है बर्तन ढेरों जो है ना सर्दी के इस मौसम में हमने किस तरीके से बगैर ज़्यादा मेहनत किए और बगैर पानी को ज़्यादा वेस्ट किए और बगैर पानी के में ज़्यादा हाथ डाले बर्तनों को किस तरीके से आपने ढेरों जो बर्तन है वो नीट क्लीन। अब सिंक के अंदर ये बना हुआ जो सुराख होता है उसको बंद करके भी तो उसके अंदर पानी भरकर उसके अंदर अपने बर्तन जो है ना वो सारे के सारे जो है ना वो एक दफ़ा डाल के पानी भर के उसके अंदर डाल दें। उसके बाद उसके अंदर अपना डिश वाशर या जिसके साथ भी आप डिटर्जेंट वगैरह जो साबुन वगैरह जो भी यूज़ करते हैं वो डालें और डाल के उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको भिगो के रख दें। गर्म पानी होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म होना ना ठंडा हो। तो आपने इस तरीके से रख देना है। इस तरीके से ये होगा कि ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके जितने भी बर्तन होंगे सारे के सारे नीट क्लीन हो जाएंगे, और सबसे बढ़कर ये कि आपके हाथ भी जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल हाथ इसी तरीके से फ्रेश रहेंगे जिस तरीके से आपके गर्मियों में होते हैं पानी के साथ। तो सर्दियों में हाथ बहुत ज़्यादा जैसे पानी के साथ लग के तो एक तो रेड कलर के हो जाते हैं, दूसरे फटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके इस तरीके से अगर बर्तन धोएंगे तो आपके हाथ जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने जो है ना एक कढ़ाई बर्तन के अंदर पानी डाल के इस तरीके से इनको भिगो के डिटर्जेंट डाल के तो रख दिया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सिंपल मैंने इस तरीके से पकड़ना ही है ना, तो कोई भी मैं स्पॉन्ज वगैरह या कोई भी कपड़ा या कोई भी मैं चीज़ इस्तेमाल किए बगैर इनको ऐसे ही हाथ सिंपल हाथ के साथ निकालूंगी, मेरे बर्तन जो है ना वो नीट क्लीन साफ सुथरे होके बाहर आ जाएंगे। उस पर मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद इस तरीके से सारे के सारे बर्तन जो है ना वो मैंने अच्छे तरीके से करके रख लेने हैं। उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा सारे को इसको पानी को भरना है और दोबारा इसको साफ पानी के साथ सारे को कंघाल लेने, तो मेरे बर्तन सारे नीट क्लीन ऐसे हो जाएंगे जैसे कि मैंने इसको इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक मशीन जो बर्तन धोने वाली होती है उसमें बर्तन धोए हो। बल्कि उसमें तो बाज़ औक़ात जो है ना वो झाग वगैरह सी साबुन वगैरह जो रह जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि मैंने कई दफ़ा उसके साथ भी बर्तन धो के देखे तो उसके साथ थोड़ा सा फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है ना साबुन वगैरह वो ऊपर नज़र आता है, वो सही तरीके से मुझे तो उस पर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है। तो और बल्कि जो हाथ से हम करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ भी हो जाते हैं और अच्छे तरीके से ये हो जाते हैं। मोस्टली जो है ना ये काम जो है ना जब हम गांव में थे तो इस तरीके से अभी तक भी वहाँ पे भी बर्तन धोने हो तो हम इस तरीके से बहुत बड़ा जो टब होता है उसके अंदर पानी डाल के एक दफ़ा गर्म पानी करके ना एक देगची में तो पानी डाल देते हैं। उसके बाद अपना सर्फ वगैरह डाल के उनको एक दफ़ा सारे बर्तन उसके अंदर डाल के ना तो सिंपल इस तरीके से हाथ फेरे बाहर निकाला और फिर ताज़ा पानी फ्रेश पानी लेके दोबारा उसी बर्तन में अच्छे तरीके से साफ करके डाला और उसके बाद सारे बर्तनों को गंगाला और निकाल के रख लिए। तो बर्तन हमारे सारे जितने मिनटों सेकंडों में धुल जाते हैं, ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए मैं आप लोगों
लोगों के सामने सारे करके। इसी तरीके से मेरा जो ये बुरश था उसके भी थोड़ी चींटे पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इस तरीके से सारा लेके साफ कर लिया। उसको भी मैंने इसी गर्म पानी के अंदर भिगोया। अब इसी पानी के साथ जो है ना वो अपना सिंक इर्द गिर्द से सारा जो है ना वो उसको भी, और उसका टैप वगैरह जो है ना वो मैं सारे का सारा साफ कर लूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको धो के इसी बर्तन के अंदर जो है ना अपने बर्तनों को ताज़ा पानी डाल के, सादा पानी डाल के उसके साथ गंगा लूंगी, तो मेरे बर्तन सारे धुलकर तैयार हो जाएंगे। एक तो ये कि इस पर आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सेकेंडली ये कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बहुत ज़्यादा रगड़ाई नहीं करनी पड़ती, और बर्तन जो है ना वो आपके मिनटों सेकंडों में ढेरों बर्तन जो होंगे वो धुलकर तैयार हो जाएंगे। आपको थकावट भी नहीं होगी और काम से भी आप जी नहीं कतराएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जो होता है सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बंदा ख़ास तौर पर पानी के जो काम होते हैं उनसे बहुत घबराता है, भागता है कि मेरे से ये काम नहीं होते। हम औरतों को तो करना ही पड़ते हैं फिर भी, लेकिन अगर हम उसी काम को इजी वे से और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो कर लें, तो हमारा काम ना सिर्फ ये कि आसान हो जाएगा, बल्कि हमारा काम मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा और हम थकावट भी नहीं फील होगी और हमारा काम भी सारा ख़त्म हो जाएगा। टाइम भी बचेगा, थकावट भी नहीं होगी और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखें, सिंपल इस तरीके से मैंने सारे के सारे बर्तनों में इस तरीके से धो के सबको रख लेना है। ये देखें, तो नीट क्लीन जो है ना वो एक ही दफ़ा में मैं आप लोगों के सामने करके दिखा रही हूँ। मैंने कोई स्पॉन्ज वगैरह कोई भी बाद में कोई चीज़ ऐसी यूज़ नहीं की कि जिसके साथ मेरे दाग धब्बे जो है ना बर्तनों पे लगे हुए होते तो वो उतर जाते। सिंपल मैंने हाथ के साथ जो है ना इनको सबको ऐसे धोना है और धो के मैंने इनको रख लेना। मेरे बर्तन सारे नीट क्लीन साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये स्ट्रेनर देखें किस तरीके से इसके अंदर से भी सारी चीज़ें निकल गई। आज ये देखें सारे बर्तन मेरे आप लोगों के सामने मैंने करके दिखाया, कोई भी मैंने चीज़ स्किप नहीं किया, हर चीज़ आप लोगों के सामने करके दिखाई है, लाइव दिखाई है। इसका 100% रिजल्ट मिलता है। आप ज़रूर इस तरीके से कीजिएगा, बजाय इसके कि उसके अंदर भी डालने के। वो उसकी तो सबसे बढ़कर ये कि उसका जो बर्तन धोने के लिए तो वो बहुत महंगी किस्म की जो है ना वो साबुन वगैरह जो उसके अंदर डालते होते हैं, टिक्कियाँ वगैरह, वो बहुत महंगी मिलती हैं। तो इस वजह से आप अपना टाइम बचाएंगी, पैसा बचाएंगी और सबसे बढ़कर ये कि आपको थकावट भी नहीं होगी, आपके काम मिनटों सेकंडों में हो जाएंगे। ये देखें अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें कम खर्चे में बहुत ज़्यादा चीज़ें, जब क्योंकि इस महंगाई के दौर में हम हर चीज़ जो है ना वो अफोर्ड नहीं जो कर पाते, तो वो इस तरीके से अपना काम करें, अपने काम को लाइक अ प्रो इस तरीके से करें तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ना वो अपने घर को मैनेज कर सकती हैं। तो ये देखें इस तरीके से मैंने सिंपल जो है ना अब वो ब्रश लेके तो उसको उसके साथ जो है ना वो सारे को साफ़ कर दिया है। ऊपर से जो है ना मैंने ये वाइपर जो है ना इसके साथ सारी चीज़ें साफ़ कर देनी है। तो मेरा सिंक भी बिल्कुल नीट क्लीन हो गया। आप लोगों के सामने वही साबुन मैंने ऊपर पानी फेंका है गर्म वाला और उसके साथ मैंने इस तरीके से कर दिया। तो ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरा सिंक भी बिल्कुल शाइनिंग करने लग गया है, मेरे बर्तन भी सारे धुल गए हैं, मेरा ब्रश भी, मेरा जो वाइपर है वो भी साफ़ हो गया है ना। मज़े की टिप। और सबसे बढ़कर ये कि हमें ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मेरे हाथ भी बिल्कुल जो है ना वो वैसे के वैसे नीट क्लीन है, बिल्कुल भी उस पर भी मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा। इसके बाद अलावा ये देखें अगर नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो इस तरह की, जब बाज़ औक़ात मायोनीज़ वगैरह या फिर इस तरह जो होती है ना वाटर वगैरह की बोतल्स वगैरह खाली होती हैं या फिर इस तरह के कोई और भी जार वगैरह खाली होते हैं, तो उनको हमने ऑयल फ्री करना है। कैसे करना है वो बहुत आसानी के साथ आपने सिंपल गर्म पानी जो है ना उसके साथ एक दफ़ा गंगाल लें। आपकी मर्जी है नहीं भी गंगालना चाहिए, आपने सिंपल इसके अंदर गर्म पानी डालना है और थोड़ा सा डिटर्जेंट डालना है इसके अंदर, और उसके बाद आपने एक टिशू जो है ना वो सिंपल डाल देना। अगर आपके पास टिशू नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा, कोई भी किचन टॉवल, कोई भी ऐसी चीज़ डाल सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो। छोटा सा पीस आप उसके अंदर बुनियान वगैरह का डाल दें तो वो भी इसी का काम करेगा। मैं यहाँ पे सिंपल जो है ना मैंने टिश्यू को फोल्ड करके इसके अंदर डाला है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने शेक करना है थोड़ी देर तक। तो सारी की सारी मेरी बॉटल्स वगैरह जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ सुथरी हो जाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आप मेरी बॉटल्स जो है ना वो साफ़ हो जाएंगी, उस पर मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और ऑयल जो चारों तरफ उसके, क्योंकि आपको पता है बहुत स्टिकी सी होती है, ये पीनट बटर भी बहुत स्टिकी सा होता है और ऑयलिंग वाला भी होता है, ग्रीसी सा भी होता है। इसी तरीके से जो मायोनीज़ होती है वो भी इस तरीके से होती है, जल्दी तो वो उतरती नहीं है। जब हम हाथ से साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो बार बार हमें वो अंदर हाथ डाल के इसको सफाई करनी पड़ती है, तो फिर वो चीज़ निकलती है। तो ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने सिंपल उसके अंदर से शेक किया और उसके बाद आप लोगों के सामने करके दिखाती हूँ अभी इसको साफ़ करके। तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि जो इसके इर्द गिर्द भी मायोनीज़ के कतरे ज़रे भी रह जाएंगे, वो भी सारे के सारे इस तरीके से शेक करने से
उतर जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरी हो जाएगी। तो ये देखिए मैं धो के आपको दिखाती हूँ। देखें अंदर से सारी की सारी मायोनीज सारी उसकी उतर गई है और ये नीट क्लीन हो गया जार, है ना, सिंपल सी। और अब कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ज़्यादा मुझे इस पर कोई खर्चा वगैरह भी नहीं करना पड़ा कि मुझे ब्रश लाना है, ये करना है, वो करना है, कोई भी चीज़ है। सिंपल मैंने टिश्यू लिया, टिश्यू भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो ले सकती हैं, अदरवाइज जो आपके पास अगर टिश्यू नहीं है आप एज इट इज़ इसमें कोई कपड़ा वगैरह कोई भी स्पॉन्ज वगैरह डाल के, तो जो आप जिससे बर्तन धोते हैं सिंपल वो डाल दें इसके अंदर, तो आपने उसके बाद शेक करना है तो उतर जाएगा। उसके बाद अगर आप इस तरह स्टिकर उतारना चाहती हैं तो आप स्टिकर उतार भी सकती हैं छुरी से, या फिर इसको स्टीम दे लें थोड़ी सी, तो ये पूरी के पूरे आसानी से उतर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा था क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है ना वो रमज़ान आने वाला है, तो उसके बाद जो उसमें चीज़ें कौन कौन सी ऐड करूंगी वो मैं आप लोगों को सारी बाद में दिखाऊंगी जब बनाऊंगी, तो सारी चीज़ें इसके अंदर किस तरीके से, क्योंकि इनको वेस्ट करने के बजाय अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो ये हमारे ये एक बहुत बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएंगे और हम रमज़ान की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर सेव करके रख लेंगे। तो अभी पीनट बटर के अंदर वही मैंने टिश्यू उसी तरीके से उसके अंदर डाला है, उसको भी अच्छे तरीके से इस तरीके पीनट बटर वाला जो है उसको आसानी के साथ आप अंदर से हाथ के साथ भी साफ कर सकती हैं, क्योंकि उसका जो सुराख है वो बड़ा सारा होता है, तो वो उसमें आप आसानी के साथ आपका हाथ भी जा सकता है। लेकिन अगर छोटा हो तो आपने उसको सिर्फ इस तरीके से शेक करना है तो बिल्कुल साफ हो जाना। ये भी इसी तरीके से आप देखा कि मैंने सिर्फ शेक किया है तो वो सारे का सारा जो है ना वो अंदर से साफ हो गया है, बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल उस पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अब तवे को मैंने साफ तो कर लिया था, लेकिन तवे के ऊपर इसी तरीके से आप रोटी बनाएंगे तो आपके हाथ काले हो जाएंगे, रोटी काली हो जाएगी। तो बेशक आप पानी मार के उसके बाद भी इस तरीके से करेंगी, लेकिन उससे पहले आपने ये काम जरूर कर लेना है कि आपने थोड़ा सा उसके ऊपर जो है ना वो डिश वॉशर डाल के उसको स्पॉन्ज के साथ साफ कर ले, ताकि सारी जो चिकनाई वगैरह जो रह गई थी वो बाकी तो सारी उतर गई थी, नीट क्लीन तो हो गया था तवा। उसके बाद आपने इसको और क्या करना है कि आपका तवा जो है ना वो जरासीमों से भी महफूज हो जाए, बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई भी हो तो आप एज इट इज उठाएं और अपने तवे पे रोटियां बना लें। इस तरीके से ढेरों रोटियां आप पका सकती हैं मिनटों सेकंडों के साथ। ये देखें आप लोगों के सामने मैंने इसको मारा, उसके बाद हाथ मार के आप लोगों को दिखाया, बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी स्याही वगैरह नहीं रही। तो अब मैं उसको किचन टॉवल के साथ साफ कर लेती हूँ। साफ कर लिया है अच्छे तरीके से। अब आपने इसको रखते हुए जब भी रात को खाना बनाया आप इस तरीके से तवे को साफ करके अपने तवे को इस तरीके से, कोई भी शॉपर आपके पास पड़ा हुआ घर पे आप उसके अंदर इस तरीके से लें, उसको लपेट लें और अच्छे तरीके से जो है ना वो आप डबल गिरा भी लगा सकती हैं, सिंगल गिरा लगा सकती हैं, या इसके अलावा किसी तरीके से भी इसको कवर करके आप रख दें तो आपका तवा जो है ना वो सुबह तक दोबारा रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। आप उठें उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि नहीं तो वैसे तो जब हम ऐसे ही तवे को इस्तेमाल करते हैं उसको हमें पहले धोना पड़ता है सुबह उठ के, तो धो के जब हम उसको रखते हैं तो फिर काफ़ी टाइम जो है ना उसको सूखने में लगता है, सूखने के अलावा फिर उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है। तो इस तरह हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, गैस भी इसके साथ हमारी काफ़ी सारी वेस्ट होती है। अगर हम इस तरीके से इसको लगा के तो शाम को शापर चढ़ा के इस तरीके से रख लेंगे तो सुबह मॉर्निंग में बस तवे को गर्म किया और रोटी डाली, क्योंकि अगर ठंडे तवे पे रोटी डालो ऐसे ही तो रोटी आपकी जो है ना वो ख़राब हो जाती है या चिपक जाती है तवे के साथ, तो बिल्कुल भी अच्छी रोटी नहीं बनती है, ना ही वो फूलती है। तो अगर आप इस तरीके से अपने तवे को कवर करके धो के रात के वक्त ही रख देंगी तो सुबह आपका सारा मसला हल हो जाएगा, मिनटों सेकंडों में तवा गर्म भी आ जाएगा हो जाएगा और आप ढेरों रोटियां पका के अपने बच्चों को स्कूल भी और ऑफिस में अपने हस्बैंड्स वगैरह को सबको भेज सकती हैं। तो होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।